राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बार फिर से कहा कि देश में जनसंख्या का असंतुलन चिंताजनक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि जनसंख्या नीति पर समग्रता से विचार किया जाना चाहिए और एक ऐसी जनसंख्या नीति बनाई जानी चाहिए जो सभी पर लागू हो। देखिए वीडियो। उस दृष्टि से देश में जनसंख्या की संख्या ज्यादा हो गई थी, विस्फोट हो गया, यह चिंता होना एक स्वाभाविक है, क्योंकि अपने संसाधन कितने हैं, सभी लोगों के पेट भरना चाहिए, हाथों को काम देना चाहिए। यह नहीं कर सकते तो जनसंख्या बढ़ने से समस्या होगी। एक तरफ है, लेकिन लोगों के जनसंख्या से देश की एक संपत्ति भी है। अब युवक इस देश में है, इसलिए हम बहुत गर्व से कहते हैं भारत युवकों का देश है, युवाओं का देश है। क्या आने वाले 10, 20, 50 वर्षों के बाद देश बूढ़े लोगों का देश हो गया? तो जैसे दुनिया में कुछ देशों में यह अनुभव में आया, जापान में, चीन में वगैरह, तो हमारे देश ऐसे होना नहीं चाहिए। हर परिवार में बच्चों के सही विकास होने के लिए वह भी आवश्यक है कि वातावरण ऐसे बने। तो इसलिए छोटे बच्चों के संस्कार केवल स्कूल में देने से नहीं होगा, वो तो होना ही है, लेकिन घर में भी ऐसे संस्कार मिलना चाहिए। तो आसपास में, गली में, मोहल्ले में 10, 20, 25 बच्चे एक साथ ऐसे कर रहे हैं, तो देखने से भी आनंद होता है और उनके स्वभाव में भी उसका स्वाभाविक रूप से असर होता है। तो इन दोनों का संतुलन करते हुए देश में जनसंख्या असंतुलन थी और कई जगह पर इस असंतुलन के कारण देश के बाहर अन्य देशों में उस देश के विभाजन करने की नौबत क्या है। पिछले 50 वर्षों में ऐसी स्थिति क्या है। भारत के विभाजन भी हुआ, सूडान में हुआ, कोसोवो का जन्म हुआ, ईस्ट तिमोर का जन्म हुआ, इंडोनेशिया को एक हिस्से को अलग करके। तो इस दृष्टि से भी एक सतर्कता, सजगता समाज के अंदर रहना चाहिए। इन बातों को जो विजयदशमी भाषण में सत्संग डायरेक्टर ने स्पर्श किया था, उसके आधार पर करणीय बातों के संदर्भ में यहाँ चर्चा हुआ। इसलिए अपने यहाँ समाज में इसका प्रबोधन होना चाहिए, जन जागरण करना चाहिए। इसलिए साथ पर स्थानीय लोग मिलकर इस विषय में जानकारी देते और देश में एक समग्रता से, एकाग्रता से सभी को लागू होने वाली जनसंख्या नीति बने, ऐसे उसकी हमने यहाँ चर्चा की है। और मुख्य रूप से आने वाले दिनों में कार्य विस्तार की बात की है और इन विषयों को लेकर समाज में चल रहे सेवा कार्य, बाकी परिवार प्रबोधन, अपने ग्राम विकास के कार्य, व्यवधान के लिए हम प्रत्येक जिले में कम से कम एक गांव चयन करो और उस ग्राम के सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से कैसे उस गांव का विकास हो सकता है। तो ऐसे कुछ बातें यहाँ हमने पुनः चर्चा करी है। इसके स्थिति में आगे बढ़ के रहे। तो मैं एक बार आप सभी को पुनः धन्यवाद देने के लिए और इन विश्व प्राप्ति समूह का करने के लिए आया था। नमस्कार। आपको सर, एक आपने कहा जनसंख्या असंतुलन से, जैसे एक परिवार में कितने रहने चाहिए? 2.1 से अधिक रहने चाहिए परिवार में, और वो 1.9 से कम हो गया है। ये पिछले 10-20 वर्षों में ऐसे हुआ। एक बार 3 दिन और कुछ समय पहले जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए प्रयत्न करके सरकार से जनसंख्या नियंत्रण के 40-50 साल पहले एक दौर हुआ। तो इसका होने से मैंने जैसे कहा, आने वाले वर्षों में बच्चों के, युवकों की संख्या कम होकर बुढ़ों की संख्या के अनुपात ज्यादा होने की संभावना
संख्या हिंदुओं की कम, उसके परिणाम भी बहुत खराब, तो पहले भी हुआ है और जगह जगह पर उसके समस्या भी आई है। इसलिए ये जो किसी न किसी प्रकार से मतांतर करने की कई साजिश है, यह भी एक जनसंख्या को दूसरा घुसपैठ बांग्लादेश के बांग्लादेश से उत्तर बिहार के राज्यों में आप पूर्णिया कटिहार में देखेंगे या नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, ये इसी का भी आंदोलन भी हुआ था। अब थोड़ा सा उसको रोकने का प्रयास वहां तो हुआ, लेकिन अन्य राज्यों में भी वो धीरे धीरे बढ़ने के सभी प्रकार के अनुभव आए। इससे पहले विजयदशमी के दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत जनसंख्या असंतुलन पर चिंता जताई थी और एक ऐसी नीति के पैरवी की थी जो सब पर लागू हो। नजर डालें वीडियो पर। इतनी बड़ी जनसंख्या है, पहले उसको कम करो नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये वाक्य पूर्ण सत्य नहीं है। ये बात सही है, जनसंख्या जितनी ज्यादा उतना बहुत ज्यादा, लेकिन यही एक बात नहीं है, क्योंकि जनसंख्या जैसे एक बोझ के रूप में देखी जा सकती है, वैसे जनसंख्या का ठीक से उपयोग किया तो एक साधन बनता है, एसेट बनता है। आज अपनी इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो जैसे उसका वर्णन बोझ के रूप में हो सकता है, वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि हम आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है। 57 करोड़ युवाओं की संख्या किसी दुनिया के देश में नहीं है। चीन हमारा पड़ोसी बूढ़ा हो चुका है, हम जवान रहने वाले 30 साल तक। जनसंख्या का विचार दोनों रूप से हो सकता है, वो एक साधन भी है और एक परिस्थिति में विचार करता है तो एक बात लगती है, दूसरे परिस्थिति में विचार करता है दूसरी बात लगती है। चीन की इतनी ज्यादा जनसंख्या थी, उनको बोझ लगने लगा, उन्होंने एक परिवार में एक संतान और बाद में नहीं संतान, ऐसी नीति अपनाई। बड़े कड़े प्रयास से उन्होंने उसको लागू किया। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।